दोस्तों, तो आपका स्वागत है स्टेयर ऑफ वेल्थ पे। तो आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कैंडल स्टिक्स। जो मार्केट में एडवाइजेस दिए जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड, जो लोग स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, एक ग्रुप होता है फंडामेंटलिस्ट का और एक होता है टेक्निकल एनालिस्ट का। तो जो फंडामेंटल जो एनालिसिस करते हैं वो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी का प्रमोटर्स देखते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सजेशंस देते हैं या फिर एडवाइजेस देते हैं। और जो उनका व्यू होता है स्टॉक पे या फिर इंडेक्स पे, वो शॉर्ट टर्म होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, उनका अलग पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, किसी भी स्टॉक में मूवमेंट है, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा कितना नहीं जाएगा, ये जानने के लिए आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स होता क्या है। ठीक है, हम अब नॉर्मल चीज़ पहले देखने जाएंगे कि व्हाट इज कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मेमबत्ती है। मेमबत्ती समझते हैं ना आपको, कैंडल जिसको हम लाइट करते हैं। एक मिनट मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझेगा। एक कैंडल स्टिक हम ड्रॉ करते हैं, ये कैंडल है, मोमबत्ती है। ठीक है, अब ये मोमबत्ती में मैंने माचिस नहीं लगाया, ये ऐसे ही है। ठीक है, माचिस नहीं लगा मतलब मैंने उसमें फायर नहीं किया, लाइट नहीं किया इस कैंडल को। अभी ये ऐसे का ऐसा रहा। अगर मैं इस मोमबत्ती को नहीं जलाऊं, अगर मैं इस मोमबत्ती को नहीं जलाऊं, अगर नहीं जलाऊंगा तो ये ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहेगा या फिर ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ रहेगा। आप उसको लॉकर में रख दो, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर मैं इस मोमबत्ती को लाइट अप करूं, अगर मैं यहाँ पे फायर क्रिएट करूं, माचिस से मैं इसको अगर जला दूं, तो क्या होगा, ये जो फायर है इसकी हीट के वजह से ये जो वैक्स है ये मेल्ट होना शुरू होगा। ये जो वैक्स है वो क्या होना शुरू होगा, मेल्ट होना शुरू होगा। और ये जो मोमबत्ती है ये कम होना शुरू होगी। मान लेते हैं ऐसा ऐसा धीरे 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 मोमबत्ती ऐसे धीरे 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 कम हो जाएगी, पूरी तरह कम हो जाएगी मोमबत्ती। ठीक है, ये जो कैंडल है ये पूरी तरह कम हो जाएगा। इसका थोड़ा सा छोटा सा वैक्स का बॉडी रहेगा और उसके ऊपर कैंडल लाइट हुआ रहेगा। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मैं लाइट अप कर दूँ तो ये कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक्स बताना भाई, कैंडल स्टिक्स तो बताओ। आप सीधा मोमबत्ती बता रहे हो हमको, नहीं। कैंडल स्टिक्स को समझने के लिए पहले ये कैंडल समझो आप कि हो क्या रहा है इस कैंडल के साथ में। कैंडल के साथ हुआ क्या, कैंडल में जब तक हीट नहीं थी, किसी भी प्रकार की हीट नहीं थी, तब तक कैंडल कमजोर हुआ क्या, नहीं। कैंडल पिघल के नीचे आया क्या, नहीं। जैसे ही मैंने माचिस लगाया, फायर क्रिएट किया, वैसे ही कैंडल नीचे आया। मतलब आप जब तक कैंडल था, वैक्स का स्ट्रेंथ दिख रहा था। जब तक आपने उसको लाइट अप नहीं किया, जब तक आपने उसको फायर नहीं दिया, तब तक वो क्या था, वैक्स स्ट्रांग था। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे वैक्स स्ट्रांग है। मगर जैसे ही मैंने उसके ऊपर आग लगाया, मैंने माचिस से उसको लाइट किया, तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ। मतलब क्या, फायर के सामने वैक्स वीक है और जो फायर है वो स्ट्रांग है। इसीलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी के साथ धीरे 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 कैंडल को छोटा कर दिया है। तो कैंडल का जो ये वैक्स है वो क्या हो चुका है, वीक। क्या हो चुका है, वीक। ठीक है, और जो पहले ऐसा कैंडल था, इस पे हमने माचिस फायर नहीं लगाया था, माचिस ने लगाया था, हमने इसको जलाया नहीं था, तो ये जो वैक्स है, बॉडी था, ये जो वैक्स का बॉडी था ये बहुत स्ट्रांग था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जिसमें लाइट अप नहीं किया गया था उसका बॉडी जो था वैक्स का वो स्ट्रांग था। जैसे ही मैंने लाइट अप किया तो यहाँ पे फायर स्ट्रांग है और बॉडी वीक हो गया है। समझ रहे हो आप, ये बिहेवियर समझ लिए। ठीक है, यहाँ पे जब तक हम लाइट अप नहीं करते हैं तो फायर का स्ट्रेंथ नहीं दिखता है, क्योंकि फायर तो है ही नहीं। तो वैक्स का स्ट्रेंथ दिखता है, क्योंकि वैक्स वैसे का वैसे खड़ा रहता है। तो अब हम एक्चुअल कैंडल स्टिक देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक कैसे होता है। नॉर्मली एक कैंडल स्टिक आपको ऐसे दिखेगा चार्ट पे। अगर आप चार्ट पे देखने जाएंगे तो आपको एक कैंडल स्टिक ऐसे दिखेगा। ये एक कैंडल स्टिक होगा और ये एक कैंडल स्टिक होगा।
नॉर्मली मार्केट में दो कलर के कैंडल होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। आगे है, अच्छे से समझाऊंगा मैं, आगे बहुत सारे, मैं आपको बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक समझो अच्छे से। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैंडल स्टिक को समझने के लिए। और एक होता है रेड कलर का कैंडल, ठीक है, तो मैं इसको रेड बॉडी दे देता हूँ, ठीक है, रेड बॉडी दे देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये ग्रीन कलर का बॉडी है कैंडल, ये एक मिनट मैं आपको बॉडी नहीं समझाता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ये जो मार्केट में कैंडल बनते हैं ग्रीन कलर के और रेड कलर के, वो ऐसे रहते हैं। ये रहा आपका ग्रीन कलर का कैंडल और ये रहा आपका रेड कलर का कैंडल, ठीक है, ये आपका रेड कलर का कैंडल। अब ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये आपको कुछ चीज़ें बताता है, ये जो आपका रेड कलर का कैंडल है ये आपको चीज़ें कुछ बताता है। आप कैंडल स्टिक क्यों देखोगे? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मार्केट में प्रेडिक्शंस अपना खुद का लगाने के लिए, अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग लगाने के लिए, मार्केट को समझने के लिए हम कैंडल स्टिक देखते हैं। तो आपको ग्रीन कलर का कैंडल क्या बताता है? कभी भी जो ग्रीन चीज़ें हैं वो पॉजिटिव चीज़ बताएगी। मतलब क्या? मार्केट अप ट्रेंड में है, ये कौन बताएगा आपको? ये ग्रीन कैंडल बताएगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, कौन बताएगा आपको? ग्रीन कैंडल बताएगा। और रेड कैंडल क्या बताएगा आपको? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड में है, ये कौन बताएगा आपको? रेड कैंडल बताएगा। अब ये ऐसा क्यों बताता है? ये अप ट्रेंड क्यों बताता है और डाउन ट्रेंड क्यों बताता है? उसको समझने के लिए हम देखते हैं एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। मान लेते हैं हम एक रिलायंस का कैंडल बनाने जाते हैं। चलो, हम एक स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस, एक स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस, ठीक है, रिलायंस। आज आज क्या तारीख है? आज तारीख है हमारी 12, मान लेते हैं 12 है, ठीक है, 12 मार्च 2021, ठीक है। आज के दिन सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है रिलायंस का। जैसे ही खुलता है तो मार्केट 100 रुपये पे खुलता है। रिलायंस के शेयर का भाव है 100 रुपया, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग आते हैं, और उसको ख़रीदना शुरू करते हैं। तो मार्केट को जब शेयर्स को ख़रीदना शुरू करते हैं तब उसमें कुछ बायर्स आते हैं। बायर्स आए, खरीदे। जैसे याद रखना, मार्केट का रूल कैसा है? जितना ज़्यादा खरीदी होगी उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा शेयर बिकेगा उतना ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगा। क्या मैंने बोला? जितना ज़्यादा बाय होगा उतना प्राइस अप जाएगा, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना प्राइस डाउन होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जितना शेयर डिमांड में होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा, जितना ज़्यादा शेयर सप्लाई में होगा उतना ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगा। तो लोग लेके जा रहे, तो ये प्राइस चला गया 110 पे। फिर और बायर्स आए, 110 पे जब प्राइस गया तो और बायर्स आए और ये चला गया 120 पे। ध्यान से देखना। आप मुझे बताइए ये कौन सा कलर का कैंडल बन चुका है? अगर मैं इसको एक बॉक्स दे दूं तो ये देखो, ये ग्रीन कलर का कैंडल बन गया है, ठीक है। अभी ग्रीन कलर का कैंडल बन गया है। मुझे बताइए, अब ये कैंडल है, ये कैंडल बन चुका है, इसको विक लगा दीजिए सर थोड़ा सा। चलो, मैं आपके लिए विक लगा दिया छोटा सा। अब ये कैंडल है 100 रुपये पे शुरू हुआ, 100 रुपये पे शुरू हुआ और इसने बीच में 110 रुपये तक लेके गया अपने प्राइस को, फिर और ऊपर तक लेके गया 120 तक। मतलब क्या है? जो ग्रीन कैंडल है वो आपको 3 चीज़ बता रहा है। क्या चीज़ बता रहा है? आपको बता रहा है ओपन प्राइस। आपको क्या बता रहा है? ओपन प्राइस। ओपन मार्केट कितने भाव पे खुला, मतलब जब शुरुआत हुई मार्केट की
तो रिलायंस का शेयर्स का प्राइस कितना था और क्लोज बताता है, क्लोज मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे तो शेयर का प्राइस कितना था। तो जो नीचे का बॉडी होता है डाउन, ग्रीन कैंडल में कभी भी नीचे ओपन प्राइस दिखाई देता है और ऊपर क्लोज प्राइस। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ यही बताया, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस। ठीक है, और ये जो अपर विक है, ये एकदम ऊपर का जो वीक है, विक, ये जो विक है ये आपको बताता है पूरे दिन में सबसे ज़्यादा 122 रुपया हाई, पूरे दिन में कितना हाई प्राइस गया, वो अपर बॉडी बताता है, हाई। ठीक है, अब नीचे वाला जो बताते हैं पूरे दिन का लो बताता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, दो चीज बताता है, एक तो आपको प्राइस का इंफॉर्मेशन दे दिया, अब आपको ये स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि कितने ज़्यादा बायर्स हैं। प्राइस अगर ज़्यादा मूव हो रहा है मतलब इसमें ज़्यादा बायर्स है, अगर प्राइस कम मूव हो रहा है 100 से 110 ही रहता है तो मतलब समझ सकते थे आप कि ठीक ठाक बायर है। लेकिन 10% बहुत ज़्यादा अप होता है, 102 103 तक जाता है तो हम बोल सकते हैं ठीक ठाक बायर्स थे उसके अंदर। तो ये जो कैंडल है आपको ये सब चीज़ें बताता है। अब हम लोग इसको रेड कैंडल की तरफ से देखते हैं। मान लेते हैं एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल कैसे समझेंगे, चलो ध्यान से। रिलायंस का प्राइस है 100 रुपया, ओपन पे रिलायंस का प्राइस ओपन हुआ और 100 रुपया था, रिलायंस का भाव 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। अब कुछ समय बाद मार्केट 100 पे ही चल रहा था, थोड़े समय बाद कुछ लोग आए शेयर्स को बेच दिए, कम से कम 2000-3000 क्वांटिटी बेच दिए। तो शेयर्स का प्राइस 100 से थोड़े सेलर्स आए बेचे, सेलर्स को मैं रेड से दिखा रहा हूँ क्योंकि सेलर्स रेड से डिनोट किया जाता है मार्केट में। तो नीचे आ गया, तो प्राइस आ गया आपका 98 पे गिर के, क्योंकि इस मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, सेल हो गए शेयर्स। फिर उसके बाद और शेयर्स बिके, थोड़े समय बाद और शेयर्स बिके और शेयर्स बिके और शेयर्स बिके और शेयर्स बिके और शेयर्स बिकते गए, ऐसे आज पूरे दिन में बिकवाली होती गई। शेयर्स 98 से 95 से 92 पे आ गया और पूरे दिन का अगर मैं उसको एक बॉडी दे दूं तो रेड कैंडल की एक बॉडी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो आप रेड कैंडल क्या रहता है, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर रहता है, ओपन प्राइस कभी भी रेड कैंडल का कहाँ दिखता है, ऊपर। ये आपका ओपन प्राइस है, मार्केट जब ओपन हुआ कितना 100 और क्लोज कितने पे हुआ 92 पे, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से नीचे आता है, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है ना उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो नीचे ही होगा। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है उसका, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसका ओपन प्राइस अगर इधर है तो जाहिर सी बात है ऊपर गया है, आज प्राइस ऊपर गया है तो उसका क्लोज कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो मैं आपको ये एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कैंडल का ओपन और क्लोज कहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब हम एक कैंडल कैसे दिखता है, क्या होता है, अब मैं आपको ये बेसिक्स बताया, अब चार्ट दिया हुआ रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस कहाँ पे दिखता है, ये कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, पहले इसको समझते हैं। ये कैंडल का पूरा बॉडी है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ये पूरा बॉडी, ये विक है, ये भी विक है। ठीक है, कोई कोई टेल भी कहता है, ये विक है, ये भी विक है, इसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा बॉडी है, ये जो बॉक्स टाइप है ये पूरा बॉडी है, इसको हम बॉडी कहते हैं कैंडल की। ये ड्रॉ नहीं कर रहा है प्रॉपर, हाँ बॉडी कहते हैं। तो ये जो नीचे दिया गया प्राइस रहेगा ग्रीन कैंडल का वो ओपन प्राइस होता है, और जो ऊपर दिया हुआ प्राइस रहता है वो क्लोज प्राइस होता है मार्केट का। मान लेते ये 100 है और ये 105 है। ठीक है, प्राइस अप गया इसीलिए उसका क्लोज किधर, ऊपर है। ये हाई क्यों दिया, ये जो लाइन होती है ना ये ऊपर की एकदम टॉप की लाइन, ये हाई बताती है आपको आज पूरे दिन में शेयर का प्राइस कितना हाई गया था। और ये जो नीचे बॉटम की लाइन होती है ना, ये विक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पूरे दिन का लो प्राइस दिखता है। सेम हाई लो दोनों कैंडल में सेम रहता है, आपको हाई लो दोनों कैंडल में सेम दिखेगा ऊपर और नीचे। अगर आपको हाई लो दिखना है, ये देखो यहाँ पे हाई दिखेगा आपका, रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे आपका लो दिखेगा, रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो। ठीक है,
अभी आपको बस याद क्या रखना है, ओपन प्राइस यहाँ है, क्लोज प्राइस यहाँ है। इसका ओपन प्राइस रेड कैंडल का ऊपर रहता है, क्लोज प्राइस नीचे रहता है। आपको ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चार्ट में अपने आप दिखते रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कैंडल दिखता कैसे। चलिए चार्ट पे देखते हैं। चार्ट चालू होने के लिए टाइम ले रहा है। हाँ, ये आ गया चार्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाएगी, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ये मैं कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्केट पल्स ऐप है, ठीक है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपको प्राइस कैसे पता चलेगा। आपको देखने की ज़रूरत नहीं ओपन प्राइस लो प्राइस। आप ये जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खुद दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है। तो कैंडल्स के ऐसे प्राइस दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में कैंडल आपको क्या क्या चीज़ें बताता है। हाँ, तो आपको ओपन हाई लो समझ गया, ठीक। अगर और डिटेल में समझना है तो यहाँ पे दिया गया है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है ग्रीन कैंडल का, ये ओपन प्राइस है रेड कैंडल का, क्लोज प्राइस, लोअर विक शेडो। मालूम है ये जो टेल है ना, ये टेल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, टेल विक और इसका जो शेडो, मतलब ये जितना बड़ा रहेगा और जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन रहता है। कभी कभी कोई कोई कैंडल में ये होता ही नहीं है, ठीक है, और किसी किसी कैंडल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपको समझ में आएगा कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कुछ कैंडल में बहुत बड़ा होता है, किसी किसी कैंडल में कम होता ही नहीं है। ऐसे चलो देखते हैं हम, कोई एक कैंडल देखते हैं जिसमें विकी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसमें विकी नहीं है। ये वाली रेड कलर की कैंडल, इसमें विकी नहीं है, ठीक है। अब एक ऐसा कैंडल देखते हैं जिसमें विकी विके बॉडी है ही नहीं। अभी ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल है ये, उसमें देखिए बॉडी नहीं, बहुत पतला बॉडी है और पूरा का पूरा विक है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, अब हम कैंडल को समझेंगे। कैंडल को आपने देख तो लिया, कैंडल का ओपन हाई क्लोज प्राइस समझ तो लिया, अब कैंडल को समझिए। कैंडल का अगर बॉडी ना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये पूरी विक होगी, ये विक होगा, ठीक है। ये हाई बताएगा और ये नीचे का लो बताएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये कैंडल है, इसमें सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही बायर्स आ गए, बायर्स आए, बायर्स आए, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, 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 ठीक है। यहाँ पे प्राइस रुक गया। अभी मार्केट के सिर्फ 12 बजे हुए और पूरे बायर्स ही बायर्स है, सिर्फ बायर्स ही बायर्स है, सिर्फ बायर्स ही बायर्स है। ये पूरा ग्रीन कैंडल बन चुका है, बायर्स ही बायर्स है। तो अब क्या करें, अब सेलर्स आते हैं मार्केट्स में, अब सेलर्स आते हैं। सेलर बोलते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हो बेटा, अब नीचे जाइए। अब ये प्राइस नीचे जाना शुरू होता है, प्राइस नीचे जाना शुरू होता है, प्राइस नीचे जाना शुरू होता है, प्राइस नीचे जाना शुरू होता है। प्राइस अब मिड रेंज पे चल रहा है। जितना ओपन हुआ था 100 रुपये ओपन हुआ था, प्राइस 100 रुपये ओपन हुआ था, अब प्राइस 102 पे आ गया। प्राइस गया कितने पे था, 110 पे। अगर हम देखें यहाँ में बीच बॉडी खाली हो गई है, मतलब अब ये इतनी बॉडी है, इतनी बॉडी बची है, ठीक है। बायर्स प्राइस को 100 से 102 तक ले गए, सेलर्स प्राइस को 110 से लेके 102 तक लेके आए, मतलब 8 यूनिट का फॉल उन सेलर्स ने दिखाया और 2 यूनिट का स्ट्रेंथ बायर्स ने दिखाया। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए, बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है? जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अगर मैं ये कैंडल बनाऊँ, अगर मैं ये कैंडल बनाऊँ, अगर आपको मैं ये चार्ट पे दिखाऊँ, तो इस कैंडल के नाम तो मैं अभी नहीं बताऊँगा। ये कैंडल एक ऐसा कैंडल है
जो बताता है मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है किसी भी स्टॉक का, या फिर उसकी प्राइस नीचे गिरने वाली है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कैंडल बताता हूँ, जो हमने बनाया ना वो कैंडल ऐसा दिख रहा है, वो कैंडल ऐसा दिख रहा है, ये उसकी बॉडी है और इतना बड़ा ये दिख रहा है, ये एक कैंडल हो गई। ये कैंडल का नाम है, मैं नहीं बोलूँगा अभी ये नाम, क्योंकि उसके ऊपर अलग वीडियो है और इसके वेरिएंट्स के ऊपर हम स्टडी करने वाले कि कैसे इसका यूज़ किया जाए मार्केट में स्टडी करने के टाइम पे। ये एक ऐसा कैंडल है जो आपको बताता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है, गिरने वाला है स्टॉक का प्राइस। ठीक है, अब हम दूसरा पहलू देखते हैं स्टॉक का। ठीक है, चलो सॉरी कैंडल स्टिक का हम दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। मान लेते हैं किसी स्टॉक का प्राइस यहां से नीचे लाया गया, यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, एकदम नीचे आ गया स्टॉक का प्राइस, एकदम नीचे। अगर मैं इसको बॉक्स दूं तो ये ऐसा इतना बड़ा रेड कलर का कैंडल बन जाए, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कैंडल बन गया। मार्केट में 100 रुपये से सीधा प्राइस 90 पे आ गया। अब हम एंट्री कराते किसी की, हम एंट्री कराते हैं किसकी, बायर्स की। बायर्स आया, बायर्स बोलता है बस भैया बस, बहुत ज़्यादा गिर चुके हो तुम तो। लोग खरीदना शुरू किए, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, 90 से अब ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, और ऊपर जाना शुरू हुआ, और ऊपर जाना शुरू हुआ, और ऊपर जाना शुरू हुआ। प्राइस यहाँ पे रुक गया, मार्केट बंद हो गया, प्राइस 102 पे आ गया, 102 पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मतलब प्राइस 90 तक गया था, ये उसका लोएस्ट प्राइस है 90। यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि उन्होंने 90 से लेके 108 तक 102 तक लेके गए उसको। सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट, प्राइस गलत लिख दी है। हाँ, तो यहाँ पे 98 तक, तो 90 से 8 तक 8 प्राइस का मूवमेंट बायर्स ने दिखाया। बायर्स बाय करते गए, ऊपर लेके चले गए इतना प्राइस, और प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और वो सिर्फ इतना ही गिरा, इतना। तो कौन यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और सेलर वीक है, क्योंकि सेलर के पास इतना ही स्ट्रेंथ है और बायर्स के पास इतना स्ट्रेंथ है। अब मैं ये जो कैंडल हमने बनाया, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मैं आपको कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। क्यों, आपको अगर कैंडल कैसा फॉर्म होता है वो समझ में आएगा तो आप कैंडल की स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो आपको कैंडल से कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हमने जो अभी कैंडल देखा वो कैंडल ऐसा था, उसका बॉडी सिर्फ इतना बॉडी था और उसके पास एक टेल था ऐसा। इसको, ये भी कैंडल का नाम है, जो हमने अभी देखा था ग्रीन कलर का कैंडल, सेम उसके जैसा ये भी कैंडल है, उसका भी नाम है। और ये कैंडल आपको बताता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो कैंडल के फॉर्मेशन को अगर आप समझ रहे हैं, आपको जो अभी पार्ट समझाया कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये अगर आपको समझ गया है तो आप फ्यूचर में कैंडल स्टिक के जो मैं पैटर्न्स के वीडियोज़ लाने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी एडवाइस लेने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। आप खुद जज कर लेंगे कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैंडल्स हैं इनके एक कैंडल को कभी भी देखा नहीं जाता। नेवर लुक एट अ वन कैंडल, कभी भी कैंडल का एक कैंडल को नहीं देखा जाता है, सेट ऑफ कैंडल को देखा जाता है। याद रखना मेरी बात, ये आप ध्यान दीजिए, कभी भी एक कैंडल को नहीं देखा जाता है, सेट ऑफ कैंडल को देखा जाता है। मगर सेट ऑफ कैंडल में से सिर्फ एक ही कैंडल ऐसा होता है जो आपको डिसीजन लेने में, एक या फिर 2 कैंडल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल, याद रखना 1, 2 या फिर 3, ये 3 कैंडल, सेट ऑफ 3 कैंडल, सेट ऑफ 2 कैंडल या फिर सिंगल कैंडल ही आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि हम सेट ऑफ कैंडल को ही क्यों देखते हैं। चलो अब ध्यान से देखना, आपको आज, अब मैं कुछ नाम तो बताऊं या नहीं कैंडल का, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ गई होंगी। यहां पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे पूरे सेट ऑफ कैंडल है, रेड 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 कलर के पूरे सेट ऑफ कैंडल है। ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिर चुका है। अब इसी के बीच में कुछ एक ऐसा कैंडल आ गया है जिससे आप समझ पाओगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे कि कैंडल, एक ये कैंडल है, ये 2-3 कैंडल, ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। वो मैं आपको आगे समझाऊँ, आगे की वीडियोस जो बनेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कैंडल बनते हैं और कौन से कैंडल पे डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल का सेट है, ये जो 3 कैंडल का सेट है ये आपको डिसीजन लेने में बता, जैसे देखो यहाँ से कैंडल के एक सेट बने और प्राइस ऊपर गया, प्राइस हरदम ऊपर ही रहेगा क्या? नहीं, कुछ प्राइस में करेक्शन आता है। तो फिर यहाँ पे कुछ एक ऐसे सेट बने, ये सेट का भी मतलब मैं बताऊंगा, ये सेट का एक अलग से नाम है। ये कैंडल बने और यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। सर आपको यहाँ पे पता चल गया था? हाँ, मुझे यहाँ पे पता चल गया था प्राइस नीचे जाने वाला है। और प्राइस देखिए कितना नीचे गया, 780 से 700 के ऊपर प्राइस चला गया, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का करेक्शन आ गया। तो ये आप कैंडल स्टिक को जब समझेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैंडल के मतलब क्या होते हैं, कैंडल क्या बताना चाहता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कैंडल आपको क्या बताता है। हमने ये देख लिया, अपर वीक बॉडी होता है, ये जो पार्ट होता है ये बॉडी होता है, ये पूरा पार्ट बॉडी है। ये जो ऊपर का टेल का एकदम टॉप होता है वो हाई प्राइस बताता है, एकदम बॉटम जो होता है वो लो प्राइस बताता है। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन रहता है, ऊपर क्लोज रहता है। रेड कैंडल ऊपर ओपन, नीचे क्लोज रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट कैंडल स्टिक्स शोज प्राइस डिटेल ऑफ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन आपको ये वीडियो के बाद किसी भी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैंडल स्टिक को समझने के लिए। ठीक है, चलो कैंडल स्टिक ही बेसिक्स है टेक्निकल एनालिसिस का। इसी अगर ये वीडियो आपको समझ गया तो आगे के आने वाले सारे वीडियो समझेंगे। कोई भी न्यू सब्सक्राइबर है मेरे चैनल का तो उसको ये पहले वीडियो देखना है, फिर उसके बाद ही मेरे आगे के वीडियो देखना है, जंप ओवर नहीं करना है आगे। ठीक है, तो ये जो देखिए मैंने ना, अब एक यहाँ पे ना कैंडल के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टाइम फ्रेम है। अगर आपको चाहिए आज एक दिन में कितना ओपन प्राइस था, कितना क्लोज प्राइस था, कितना हाई कितना लो था, तो आप एक दिन का कैंडल लगाइए। अगर मैं एक दिन के कैंडल में ये रेड कलर की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल का ओपन हाई लो जानना चाहता हूँ तो मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और मैं आ जाऊँगा। तो मुझको देखो यहाँ पे डिटेल्स आ गया, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया मेरे को, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया। मैं देखूंगा मुझको पता चल जाएगा। तो मतलब कैंडल स्टिक आपको क्या करता है, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम का प्राइस डिटेल्स देता है। अलग अलग टाइम फ्रेम नहीं समझा सर, अभी मैं 1 डे का देख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 डे की जगह पे 1 आवर लगाऊँ तो मेरे को 1 घंटे का, देखो ये एक एक कैंडल ना एक एक घंटे के हैं, मतलब 11 बजे से लेके 12 बजे तक प्राइस में क्या क्या चेंजेस आए तो वो एक कैंडल बता रहा है। अगर मैं 5 मिनट्स का लगाऊँ तो ये जो एक एक कैंडल है ये 5 मिनट्स के हैं। कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हैं 5 मिनट्स के? देखिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये कब ख़त्म हुआ, 3:25 के, लेकिन उसके पहले जो कैंडल बनना शुरू हुआ था, ये बनना कब शुरू हुआ था, ये कैंडल लास्ट वाला 3:20 को, और 25 पे ख़त्म हो गया। ये देखिए ये 15:20, ये 3:20 को कैंडल बना था और 3:25 पे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये 3:25 को स्टार्ट हुआ और 3:30 को मार्केट क्लोज हुआ और ये कैंडल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक एक कैंडल 5 मिनट्स का है। तो कैंडल स्टिक अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के प्राइस डिटेल्स भी पता चलेंगे, जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, मतलब समझ रहे हैं? इमीडिएट कैंडल्स आपको क्या बताता है, इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। सपोर्ट क्या होता है, जहां पे प्राइस सपोर्ट को ऐसे समझने, प्राइस बार बार यहाँ शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यहीं पे आके रुक जा रहा है, ये नीचे आके रुक जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, ऊपर ऊपर इतना ही जा रहा है, और फिर उसके बाद नीचे आके इधर रुक जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब बार बार प्राइस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे रुक जा रहा है, मतलब ये सपोर्ट है, ये या इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा ऊपर। वो कौन सा प्राइस लेवल है, ये प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल और ये प्राइस लेवल, ये 2 प्राइस लेवल है ऊपर का, ये 3 प्राइस लेवल जो है ना, इसको मिला के हमने एक लाइन बनाई है, ये रेसिस्टेंस है। और ये जो नीचे की पॉइंट्स को मिला के लाइन बनाई, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट प्राइस नीचे नहीं जाने दे रहा, और जो रेसिस्टेंस है प्राइस ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, तो कैंडल आपको इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता है। कैसे, अगर मैं ये ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये सेट को यूज़ करूँ, ये जो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स, ये 10 कैंडल का सेट यूज़ करूँ, तो मुझे इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चलेगा कि प्राइस किसके ऊपर नहीं जा रहा है, किसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्राइस ये लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है,
ये 10 कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट से प्राइस ये इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो मेरे को इमीडिएट सपोर्ट, मतलब इमीडिएट अभी के अभी का सपोर्ट क्या है, अभी अभी आज अभी से 1-1.5 घंटे में प्राइस कितने कौन से रेंज में चल रहा है, तो उसका इमीडिएट सपोर्ट क्या है। तो मेरे को हेल्प क्या होगी, अब देखो मैं आपको प्रो टिप बताता हूँ, इसमें आपको हेल्प क्या होगी इससे। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, मतलब क्या, मार्केट में ये स्टॉक की मार्केट में बुलिशनेस आई, बुलिशनेस मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला, अगर इसके भी नीचे प्राइस जाता है तो प्राइस और नीचे जा सकता है, ऐसा हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस मैं आपको फ्यूचर में जो वीडियोस बनेंगे उसमें सिखाऊंगा। फिलहाल आप बेसिक समझिए कि कैंडलस्टिक का यूज़ कैसे किया जा रहा है। तो फर्स्ट हमने क्या सीखा, प्राइस इन्फॉर्मेशन देता है अलग अलग टाइम फ्रेम का, और इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता है प्राइस का। कैंडलस्टिक का इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमको पता चलता है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। थर्ड है एग्रेशन ऑफ बायर एंड सेलर। अभी हमने देखा था एग्रेशन ऑफ बायर एंड सेलर, बायर एग्रेसिव है कि सेलर एग्रेसिव है, ध्यान से देखिए। चलो ये जो कैंडल है, 2 कैंडल बहुत अच्छे मिले हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि एग्रेशन क्या होता है। अभी देखिए इसमें हमको 2 पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेंथ ऑफ बायर एंड सेलर पता चलेगा। मार्केट में जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो एग्रेशन से डिसाइड किया है। सेलर कितना एग्रेसिव है, अगर एग्रेसिव है सेलर तो बहुत ज़्यादा शेयर्स बेचेगा वो मार्केट में, अगर बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो बहुत ज़्यादा खरीदेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कैंडल देखेंगे ग्रीन वाली, तो इसमें बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब एग्रेशन मतलब खरीदा तो खरीदते तो गया। अब यहाँ पे भी बायर एग्रेसिव, यहाँ पे बायर एग्रेसिव था, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव था, यहाँ पे सेलर एग्रेसिव था, मगर वो टिक नहीं पाया, बायर्स आए और उसको प्राइस को ऊपर लेके गए। कैसे, चलो ध्यान से देखते हैं। पहले एक पॉइंट देखते हैं, बायर एग्रेसिव है कि और स्ट्रेंथ है कि नहीं बायर्स के अंदर। चलो अब ये जो कैंडल है ग्रीन वाली कैंडल, इसको हम लोग चेक करेंगे। अब इसमें ना बायर यहाँ से स्टार्ट हुआ, बायर ये लेवल से स्टार्ट हुआ, ये लेवल से गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन सेलर ना यहाँ पे इतना ही सेलर्स थे। मतलब क्या, बायर एग्रेसिव भी है, इसने इतना प्राइस मूवमेंट लेके आया, ये एग्रेसिव भी है प्लस स्ट्रेंथ है, सेलर इसको नीचे गिरा भी नहीं पाया। ठीक है, ये हो गया बायर एग्रेसिव भी है प्लस बायर्स में स्ट्रेंथ भी है। अब देखते हैं बायर एग्रेसिव है मगर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, चलो कोई एक कैंडल ऐसा देखते हैं जिसमें बायर एग्रेसिव है मगर स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर। दिखेगा हमको एक ऐसा कैंडल दिख ही जाएगा जिसमें हमको पता चलेगा बायर, हाँ दिख गया। चलो ये कैंडल देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमको बायर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक गया, मगर यहाँ से सेलर आए और यहाँ तक लेके गए उसको नीचे। मतलब इसमें बायर एग्रेसिव था लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं था, सेलर्स आए और उसको नीचे गिरा दिए। ठीक है, तो बायर एग्रेसिव होना और स्ट्रेंथ होना दोनों अलग बात होती है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग रेड कैंडल को देखेंगे, जो हम लोग ग्रीन कैंडल के बाजू वाला रेड कैंडल देख रहे थे उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या बता रहा है, मार्केट में सेलर एग्रेसिव था, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस को नीचे लेके आया, लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं था। सेलर्स के पास एग्रेशन था लेकिन स्ट्रेंथ नहीं था। मार्केट में प्राइस नीचे आया मगर बायर्स आगे एंट्री किए और उसकी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया और वो ऊपर चला गया प्राइस, और इतना ही स्ट्रेंथ किसका बचा, सेलर का। तो सेलर एग्रेसिव था मगर स्ट्रेंथ नहीं था। दोनों होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए और एग्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और अगर कुछ कम है तो भी आपको उसका मतलब पता चलता है। अभी हम कोई एक ऐसा कैंडल देखते हैं जिसमें स्ट्रेंथ भी है और एग्रेशन भी। ये कैंडल देखिए, यहाँ पे सेलर ने यहाँ से प्राइस नीचे लाना शुरू हुआ और यहाँ तक लेके गए और यहाँ तक नीचे लेके गए थे। बायर्स ने बीच में सिर्फ थोड़ी सी खरीदारी की, अगर मैं इसको कलर चेंज करूँगा तो ये आपको समझेगा। बायर्स ने ये जो बीच में एक लाइन मारी है, सिर्फ बायर्स इतना ही था, समझ रहे हो। तो ये पूरा कैंडल है, ये पूरा कैंडल आपको ये बता रहा है कि ये पूरा सेलर्स का पार्ट है, सेलर्स ने इसमें बेचा है। बायर्स आया सिर्फ इतना ही चेंज लेके आ पाया, ये ग्रीन जितना फॉर्म किया मैंने उतना ही उसके पास स्ट्रेंथ था बायर के पास। मतलब सेलर एग्रेसिव भी है और सेलर्स में स्ट्रेंथ भी है। तो हमको क्या प्राइस दिखा, कैंडलस्टिक हमको क्या शो करता है, एग्रेशन ऑफ बायर एंड सेलर, एग्रेशन ऑफ बायर एंड सेलर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, ट्रेंड ऑफ प्राइस, कैंडलस्टिक के आप जो सेट है उनके पूरे जो गुच्छे हैं उनके झुंड को आप देख के बता सकते हैं कि प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
अगर मैं एक कैंडलस्टिक का सेट देखता हूँ, ठीक है, ये कैंडलस्टिक का सेट देखता हूँ, जैसे कि ये सेट है, ये सेट क्या बता रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है। ये सेट क्या बता रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ये सेट क्या बता रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ये सेट क्या बता रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है। तो मार्केट में ये सेट क्या बता रहा है, अप ट्रेंड है। ये सेट क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड है। मतलब आपको कैंडलस्टिक का अगर आप सेट देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा मार्केट में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, प्राइस हरदम नीचे जा रहा है कि प्राइस हरदम ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड मूवमेंट। एक्सपेक्टेड मूवमेंट, अगर आपको ये सारे चीज़ समझ में आने लग गए हैं तो ये आपका फाइनल डिसीजन होगा, एक्सपेक्टेड मूवमेंट। तब आप डिसीजन ले पाओगे कैंडलस्टिक के तरीके को समझ के, कैंडलस्टिक कौन सा बना हुआ है। मैं अलग अलग नाम कैंडलस्टिक के वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग के कैंडलस्टिक के नाम है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड मूवमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक, दो तरीके कैंडलस्टिक यूज़ किए जाते हैं चार्ट पे, एक होता है हैकिनेशी और एक होता है नॉर्मल कैंडलस्टिक। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हैकिनेशी जो होता है वो थोड़ा क्लीन होता है। क्लीन मतलब अभी ये जो कैंडल है ना, इसको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, नॉर्मल कैंडल है ये। एक एक कैंडल में ना आज का स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़, उसका न्यूज़ क्या आया है, उसके रिजल्ट आए हैं क्या, या फिर उसके प्रमोटर ने शेयर्स खरीदा है, या फिर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीज़ें फैक्टर इन करता है। मतलब सब चीज़ों को इंक्लूड करके प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसका एक कैंडल बनता है। मगर ये हैकिनेशी कर दूँ, हैकिनेशी कर दूँ तो कैंडल स्टिक में जो प्राइस का नॉर्मल मूवमेंट है, एवरेज प्राइस करता है, मतलब पूरे डे का एवरेज प्राइस निकालता है और उसके ऊपर एक कैंडल बनाता है। तो ये क्लियर मूवमेंट देता है। लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ हैकिनेशी, मैं सिर्फ कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ। ये क्लियर मूव देता है, नॉइज़ क्लियर कर देता है, मतलब जो न्यूज़ है उसको हटा देता है और जो प्राइस का बिहेवियर वही सिर्फ रहने देता है एवरेज प्राइस के हिसाब से। तो दो तरीके के कैंडल होते हैं। मैं ज़्यादातर, आप भी ज़्यादातर कैंडल स्टिक ही यूज़ की, क्योंकि मुझको ये बहुत पसंद है, डिसीजन लेने में हेल्प ज़्यादा करता है। तो दो तरीके के कैंडल स्टिक होते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ कैंडल स्टिक के नाम होते हैं डोजी, उसके और अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार, जैसा नाम है वैसा उनका काम होता है। एनगल्फिंग होता है, पियर्सिंग होता है, माराबोजू कैंडल होता है। तो मैं अलग अलग कैंडल पे अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। ये अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है वो मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको समझ में आने लग जाएगा स्टॉक मार्केट के बिहेवियर, सारी चीज़ें। अगर आप कैंडलस्टिक्स के आने वाले सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको कहीं कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस के थ्रू पूरा कैंडलस्टिक्स का कोर्स एक तरफ का कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं आपको बाय बाय बोलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ये आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा वो ये पूरे कैंडलस्टिक्स के सेट के ऊपर होंगे और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब एक अच्छे से पूरे डिटेल वीडियो रहेंगे एक एक टाइप के ऊपर। इसके ऊपर एक वीडियो रहेगा, इसके ऊपर एक वीडियो, इसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो रहेंगे। बोरिंग होते बड़े बड़े वीडियो, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे, पूरा टाइम लगेगा। ये भी वीडियो आप शुरुआत में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर में डाल के बाद में देख सकते हैं। फिलहाल में आप आराम कीजिए, अगर आपके पास टाइम होगा तभी ये वीडियो को देखिए, आपको इससे सीखने मिलेगा। जितने भी वीडियो आएंगे उनके साथ भी ऐसा ही कीजिए। आप आराम से बैठ के अपना चार्ट ओपन करके हर एक वीडियो एक एक कैंडल का प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मगर मैं बता देता हूँ। मैं मार्केट पल्स है जो प्रैक्टिस के लिए मार्केट पल्स का यूज़ करता हूँ, और ज़ीरोधा का जो चार्ट है वो बहुत अच्छा होता है। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट हो तो बहुत अच्छा होता है, उस पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, और मैं भी उसका इस्तेमाल करता हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट।